नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी समय से मैं कोई वीडियो पॉक्सो के ऊपर दे नहीं पाया, बट यकीन मानिए कि जो मेरी रिसर्च है पॉक्सो एक्ट को लेके या जो उसकी गंभीर धाराएं हैं, चाहे हम सेक्शन 4 की बात करें, चाहे हम पॉक्सो 6 की बात करें, सेक्शन 6 की, ये आपने बहुत गंभीर धाराएं हैं। साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और साथियों, कुछ ऐसे ही सवाल, कुछ ऐसी एफआईआर जो पिछले कुछ दिनों से मेरे से लोग डिस्कस कर रहे थे, और सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट 2012, ये धारा अपने आप में बहुत गंभीर धारा। पॉक्सो एक्ट सेक्शन 6 की धारा में अगर कोई एक्यूज होता है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात होती है। इससे पहले कि मैं इस चैनल को आगे लेके बढ़ूं, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और बेल बटन को आप जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वक्त में जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसको मैं आप तक एक सिंपल भाषा में, एक सरल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। साथियों, सेक्शन 6 है क्या? सेक्शन 6 हमेशा एक एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है, और यकीन मानिए कि जो लोग सही मायने में बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं, बच्चों के साथ दुराचार करते हैं, बच्चों के साथ शारीरिक छेड़खानी करते हैं, या एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हमेशा हमने उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की है। लेकिन कुछ ऐसे मामले जिनको हम हैंडल कर रहे हैं और जिन पे हमारी रिसर्च चल रही है, और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें 20 साल की सजा हो गई या उम्र कैद की सजा हो गई, उस सजा को सस्पेंड कराना, बेल आउट करके अक्यूज को बाहर लाना। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि उसने अपराध करा और हम उसको बेल करा के बाहर लाए। मैंने जैसे कहा है कि जो लोग ये घिनौना काम करते हैं उसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बेवजह आपसी रंजिश के कारण, एक प्रेम प्रसंग के कारण, या एक एडोलेसेंस एज में जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाती है और जब लड़की के माँ बाप को पता लगता है, तो उसमें लड़का ही दोषी ठहराया जाता है और उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। तो फिर ये मामला बन जाता है गंभीर। सेक्शन 6 पे हमने काफी रिसर्च करी है, और बहुत सारे केसेस में माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी है। और यकीन मानिए, जब एक एडोलेसेंस एज होती है, एक 20 साल का लड़का, एक 16 साल की लड़की या 14 साल की लड़की आपस में प्यार करने लग जाते हैं, प्यार करते करते उनके शारीरिक संबंध बन जाते हैं, या शादी के लिए वो घर छोड़ के भाग जाते हैं, या लड़का उसको भगा के ले जाता है, तो इस टाइप से अपने आप में ये गंभीर
मामले बन जाते हैं। तो साथियों, मैं बस आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर इस तरह से किसी ऐसे मामले में अगर आप फंस जाएं या आपको लगता है कि ये मामला झूठा है, आपके खिलाफ झूठा मामला गढ़ा गया है, मढ़ा गया है, तो इससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे वकील से, एक अच्छे एडवोकेट से सलाह मशविरा करें, अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें। और मेरा ये मानना है कि जो एडवोकेट पॉक्सो पे काम करते हैं या पॉक्सो के केसेस करते हैं, उनको मालूम होता है कि किस एविडेंस को हमने जुटाना है या कौन सा एविडेंस जो एडमिसिबल है या कौन सा जो एविडेंस वो एडमिसिबल नहीं है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक केस में कर रहा हूं और उस पर काफी रिसर्च भी करी हमने, और मैंने स्पॉट पे जाके कुछ फोटोग्राफी भी करी और कुछ मैंने देखा कि ये संभव है या नहीं है। अब एक लड़की 3 फ्लोर है, तीसरे फ्लोर पे वो अक्यूज रहता है और नीचे वाले फ्लोर पे उसके पेरेंट्स रहते हैं और सबसे नीचे किराएदार रहते हैं। सीढ़ी एक है, जाने का रास्ता एक है, सब कुछ एक है, और उस सीढ़ी पे कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा तो 100% सबको पता रहेगा कौन आया कौन गया। लेकिन उस लड़की ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसने बोला कि मैं इसके पास जॉब के लिए गई थी। अब सवाल यहाँ आता है जॉब, यहाँ जॉब की बात कर रहे हैं। अब उस लड़की के जब क्रॉस हुआ तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ना तो उस लड़की को किसने आते देखा ना जाते देखा, एक्चुअल में वो लड़की वहां पे गई ही नहीं थी। और जब हमने रिसर्च करी और जब हमें क्रॉस करने का मौका मिला तो हमने जब उस लड़की से पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है, कि मेरी उम्र 16 साल है। तो 16 साल की लड़की को हम तो जॉब देते नहीं, और ये तो जॉब देता नहीं। आपने कहा मैं जॉब लेने गई थी। आप जॉब लेने गई थी तो जॉब जब आप लेने गई तो आपने क्या इसको दिया? तो कहती मैंने बायोडाटा दिया। अच्छा चलिए मान लिया आपने बायोडाटा, कितने पेज का बायोडाटा था? आप देखिए क्रॉस कितना डीपली क्रॉस किया जा रहा है कि कितने पेज का बायोडाटा था। वहां पे लड़की कोलैप्स हो गई कि भाई मुझे पता नहीं कि कभी वो 1 पेज बोल रही, कभी 2 पेज बोल रही। फिर उसके बाद सवाल उठा कि वो प्लेन पेपर में था या उस पर धारियां थी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत बारीकी से, कहते ना जब एविडेंस पे काम करना होता तो बहुत बारीकी से काम करना होता। तो जब इस टाइप के एविडेंस पे हमने काम करा तो बाद में पता लगा कि वो पूरा केस जो वो कोलैप्स हो गया, ठीक है, और लड़के को बाइज्जत कोर्ट ने बरी करा। तो साथियों, ये मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल में इसलिए दे रहा हूं, मैं सिर्फ उनकी बात करूं जो झूठे मुकदमे फंसाए जाते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लड़े जाते हैं, गढ़े जाते हैं, मरे जाते हैं। मैं बस आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज आप डरिए मत, और डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई भी झूठा मुकदमा गढ़ा गया, मरा गया, एक अच्छे वकील से साझा करें। हमारी रिसर्च इस पर चलती रहती है, ठीक है। और कोई भी मदद के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है और मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।